अब जो है आई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई डिफेक्ट्स। यहाँ से श्योर क्वेश्चन आते हैं, रीजन पूछे जाते हैं और डायग्राम बनाने को आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला डिफेक्ट है आई डिफेक्ट, जिसको किस नाम से जाना जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसका मतलब क्या है? पर्सन इज एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट बट नॉट फार ऑब्जेक्ट। फार कहने का मतलब है बहुत दूर से, फार ऑब्जेक्ट बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। रीजन क्या है इसमें? रीजन पहले तो एक सिंपली जान लो कि जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है। अब फार पॉइंट पहले हो गया, शिफ्ट हो गया, यानी कि ये इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। ये फार पॉइंट मैंने यहाँ बनाया है इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी तक हमारा आंख देख सकता है तब हमारा विजन सही है, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं है। लेकिन मैं कुछ दूरी तक देख सकता हूँ, उसके आगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है। फार पॉइंट इज नॉट इन्फिनिटी। फार पॉइंट इज नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं है। और क्यों नहीं है उसका दो रीजन दिया जाता है। पहला एक्सेसिव, याद रख लेना इस रीजन को, बहुत पूछा गया। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो है वो बहुत ज्यादा कर्व हो गया है। कर्व होने पे क्या होगा? फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो दूर का ऑब्जेक्ट उतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। दूसरा रीजन है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई बॉल गोला होना चाहिए ऐसे चपटा हो गया, जिसकी वजह से ये उधर तरफ चला गया, ऐसे इलोंगेट कर गया। ठीक है, ये दो रीजन है, बहुत अच्छे से याद रखना कि मायोपिया में दो रीजन है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक, होता क्या है, कंडीशन क्या है? फार पॉइंट इज नॉट द इंफिनिटी, इट मीन्स द पर्सन इज नॉट एबल टू सी एज फार एज द नॉर्मल आई कैन सी। नॉर्मल आई जितना दूर तक देख सकता है उतना दूर वो आदमी नहीं देख सकता। एक क्वेश्चन आया था कि एक स्टूडेंट है जो क्लासरूम में लास्ट सीट पर बैठा हुआ है और उसको बोर्ड पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कौन सा डिफेक्ट होगा? तो जाहिर सी बात है कि जब लास्ट सीट पे बैठा है, बैक बेंचर है वो, तो उससे बोर्ड काफी दूरी पर है और दूर का चीज उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है। नजदीक का चीज दिखाई दे रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का चीज दिखाई दे रहा है। शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, तो दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है उसको। तो यानी बैक बेंचर जो स्टूडेंट है जिसको नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड पे, तो इसका आंसर होगा द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ठीक, अच्छा, अब डायग्राम इसका बनाने को आता है कि आप डायग्राम बनाइए, तो इसको मैं मिटा करके आपको डायग्राम बना दे रहा हूं। देखो, चलो देखो, सबसे पहला जो डायग्राम है वो मायोपिक आई का है। मायोपिक आई, मायोपिया, ये डायग्राम हो सकता है एग्जाम में दे दे और कहे कि करेक्ट बना करके दिखाओ। तो मायोपिया आई में क्या हुआ कि जो इन्फिनिटी पर हमारा फार पॉइंट है उसकी जगह पर इसका फार पॉइंट नजदीक हो गया है, यहाँ हो गया। अब यहाँ से लाइट रे जब जा रहा है तो इसका इमेज बन जाएगा। एक लाइट रे हम लोग सीधे भी दिखा देंगे ऐसे। तो ये डायग्राम मायोपिया का है जिसमें एफ डैश को यहाँ पर दिखाया जाएगा। बुक्स में ओ भी लिखा होता है, मैंने एफ मतलब फार पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। फार पॉइंट, फार पॉइंट को मैंने एफ डैश मतलब नॉर्मल आई का है और ये डिफेक्ट वाले आई का एफ लिखा गया है। अब देखो कि जब इसको यहाँ से लाइट रे आएगा यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा तो वो पैरेलल आएगा। इनफाइनाइट से आने वाला लाइट रे क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल जब लाइट रे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे डिनोट कर दिया जाए एफ, और ये हमारा एफ डैश। यहाँ से जब लाइट रे आएगा तो इसको डॉटेड दिखाया जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। तो ये जो लाइट रे आएगा ना, इसका इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, पहले ही बन जाएगा। तो इमेज तो बना लेकिन ये विजिबल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेटिना पर होते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक, यानी फोटो सेंसिटिव सेल्स वहीं पाए जाते हैं। तो अगर इमेज वहां बनेगा तब ब्रेन हमारा रीड कर पाएगा। इमेज उससे पहले बना तो ब्रेन रीड नहीं कर पाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। तो ये सिचुएशन दिखाया गया है जब इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रहा है तब। ठीक, ये मायोपिया का डिफेक्ट दिखाया जा रहा है इसमें, यही चीज यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक, ऐसे करके एग्जाम में आ जाएगा और कहेगा करेक्ट फिगर बनाओ कि डिफेक्ट को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, सुइटेबल पावर का कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। अब फिगर बना के दिखाना है हम लोग को।
एफ है और ये एफ डैश है। मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आया तो ये कैसे करेक्ट कर देगा, इसको देखना है हम लोग को। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब लाइट रे आएगा तो ऐसे डॉटेड आएगा, यहाँ से भी ऐसे डॉटेड दिखाओ। और तुम्हें पता है कि कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये लाइट रे को ऐसे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए हम लोग को, तो रुक जाओ, क्योंकि आई लेंस मेरा छोटा है ना, तो काफ़ी बड़ा मैं बना दूंगा तो कैसे सही फिगर बन पाएगा। ऐसे बनाते हैं। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखो लाइट रे आया और ये डाइवर्जिंग है तो ये ऐसे करेगा लाइट रे को, और इसकी वजह से एक यहाँ पर जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाएगा। और फिर वर्चुअल इमेज जब बन जाएगा तो वहाँ से आई लेंस को फिर लाइट रे जाएंगे और फाइनली इमेज जो है रेटिना पर मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका करेक्शन कैसे किया जाएगा, मायोपिया का करेक्शन कैसे होगा, करेक्शन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुइटेबल पावर, ये इसका रेमेडी हो गया, ये इसका करेक्शन हो गया। एग्जाम में फिगर भी बनाना होगा तो आप ये तीनों फिगर बनाइएगा। अगर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक ही नंबर का है तब तो यही बना दीजिएगा केवल लास्ट वाला फिगर। और ये जरूर दिखा देंगे कि मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट है और नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट ये है। ठीक, तो ये डायग्राम क्लियरली बता रहा है कि मायोपिया में क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ भी मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, पर्सन इज एबल टू, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। पर्सन इज एबल टू see distant object clearly but not able to see near objects clearly। ठीक है, मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन दूर का चीज उसको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लॉन्ग साइटेडनेस है। ठीक है, अच्छा रीजन क्या होगा इसका, रीजन जानो। नियर पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर तक अगर दिख रहा है तो इसका मतलब लॉन्ग साइटेडनेस नहीं हुआ है। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग साइटेडनेस है, दूर का चीज दिखाई दे रहा है। तो यानी नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे, यहां लिखते हैं तो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द आई की तरफ आ जाएगा, यानी जो इन्फिनिटी है वो थोड़ा सा नजदीक आ गया फार पॉइंट, और इसमें नियर पॉइंट जो यहां होना चाहिए था वो दूर हो गया। ठीक, रीजन क्या लिखोगे, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया। कैसे बढ़ा, तुम्हें मालूम है सिलरी मसल्स जब रिलैक्स करते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोकल लेंथ घट जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है सिलरी मसल्स की वो कम हो गई, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ा ही हुआ है हमेशा। दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, आई बॉल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब फिगर हम लोग इसका भी बनाएंगे। तो इसके केस में आप देखो नियर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है, ये नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्ट आई है और ये एक्चुअल नियर पॉइंट है। ठीक, तो जब यहां से लाइट रे जा रहा है तो उसका इमेज जो है बन जाएगा, लेकिन जब एक्चुअल नियर पॉइंट से जाएगा तो इमेज नहीं बनेगा। तो देखो पहले बनाते हैं, ये डिफेक्ट के साथ है, लाइट रे जा रहा है और इसका इमेज बन जा रहा है, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर से दूर है, तो इस आई का नियर पॉइंट दूर हो गया है, नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे। अब जब यहां से जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहां से जब जा रहा है तो देखो ऐसे लाइट रे गया तो ये बाहर बन रहा है इमेज, मतलब लाइट रे कटा ही नहीं, ये मीट करेगा यहाँ पे, यानी कि ये लाइट रे रेटिना पर
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो नज़दीक का चीज़ देख नहीं पा रहा है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, तो यहाँ लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल पावर इज यूज्ड। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो जो एक्चुअल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से लाइट रे गया, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ से जब लाइट रे गया तो उसके केस में लाइट रे का जो एक्चुअल नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, यहाँ से लाइट रे जा रहा है, तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा जो इसके नियर पॉइंट के बराबर है, जो डिफेक्ट वाले आई के, और उसके बाद से लाइट रे देखो ऐसे ट्रेवल करते हुए बन जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो एग्जाम में जब फिगर आता है ना, तो ये डॉटेड लाइन देखा जाता है, और ये नियर पॉइंट, एक्चुअल नियर पॉइंट और डिफेक्ट वाला नियर पॉइंट, ये दोनों चीज़ देखा जाएगा कि मार्क किया गया है कि नहीं मार्क किया गया। ये लेंस देखा जाएगा कौन सा लेंस है, रे डायग्राम में एरो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुमको ध्यान रखना है। अब इसका करेक्शन कैसे किया जाएगा, करेक्शन तो बहुत ईजी है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल पावर, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल पावर। ठीक है ना। अब जो है एक और डिफेक्ट होता है, वो प्रेस बायोपिया है, वो इसी में जान लो, प्रेस बायोपिया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जब यंग एज में होते हैं, तो अभी आप किताब पढ़िए, तो आपका नियर पॉइंट का आप यूज कर रहे हैं, और आप दूर का कोई चीज देख रहे हैं तो इसका मतलब फार पॉइंट का यूज कर रहे हैं, यानी आपका आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज भी हो जा रहा है और डिक्रीज भी हो जा रहा है जल्दी जल्दी। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है, सिलरी मसल्स वीक हो चुके होंगे, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो हमारे बॉडी पार्ट्स वीक होते जाएंगे, उनकी जो एबिलिटी है फंक्शन करने की, वो एबिलिटी कम होते चली जाएगी। तो ओल्ड एज में क्या होगा, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए, फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि पावर ऑफ एकोमोडेशन अच्छा नहीं है, तो तुरंत ये काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है कि बाई फोकल लेंथ का स्पेक्स यूज किया जाता है, मतलब नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए कॉनकेव मिरर है उनके पास, सॉरी कॉनकेव मिरर नहीं है, नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए मान लो उनके में दोनों तरह का डिफेक्ट देखने को मिलेगा, मायोपिया भी हो सकता है और शॉर्ट साइटेडनेस भी और लॉन्ग साइटेडनेस भी है। तो वहाँ पर बाई फोकल लेंथ का लेंस यूज किया जाता है, जिससे कि दोनों तरह का समस्या दूर हो सके। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया में बेसिकली क्या हो रहा है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज लॉस्ट। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन इज डिस्टर्ब या लॉस्ट, जो भी लिख सकते हो। तो ये डिफेक्ट बहुत ही लेस कॉमन है, लेकिन लेस कॉमन फॉर एग्जामिनेशन है, लेकिन मोर कॉमन इन ओल्ड एज पीपल है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आई डिफेक्ट। अब आई से रिलेटेड यही क्वेश्चन है, आई डिफेक्ट का डायग्राम, इसका रीजन और इसका रेमेडी। ठीक है ना। थैंक यू।